Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी तक पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट और सेकंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा दिया था. आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी. और आज हम आपको पास्ट टेंस के थर्ड पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेंस होता है, काफ़ी इंटरेस्ट आता है जब हम इसको पढ़ते हैं. इसमें हम आपको बिफोर और आफ्टर का यूज़ बताएंगे कि बिफोर और आफ्टर का यूज़ कब और कहाँ और कैसे होता है. ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, देखिए सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं. ठीक है, क्या होती है देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं. ओके, क्या क्या आते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं. ओके, अब देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है. क्या होती है? हैड. ओके, आगे इतना समझ में. ये तो थी बेसिक चीजें जो हम आपको सभी टेंस में बताते हैं. ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्या, वो हम आपको बताते हैं. ठीक है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज बताया गया है कि बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे होता है. ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर. अब देखिए सबसे पहले हम आपको इसमें बताते हैं बिफोर. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर. देखिए इसमें क्या होता है, बिफोर और आफ्टर क्या है? हमारे कंजक्शन. और कंजक्शन का काम क्या होता है? दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना. ठीक है, अब देखिए अब इसमें है बिफोर. ठीक है, बिफोर का मीन क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले. ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले. पहले. अब देखिए इस वाक्य में हमें दो काम दिए गए हैं. एक काम हमारा पहले हो रहा है और एक काम हमारा बाद में हो रहा है. ठीक है, तो जब हम उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, उन दोनों वाक्यों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो इसमें हमें बिफोर से पता चलेगा कि कौन सा काम हमारा पहले हो रहा है और कौन सा बाद में. ठीक है, तो अब देखिए ये है हमारा बिफोर. बिफोर से पहले जो काम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्शन. ठीक है, क्या बोलते हैं बिफोर से पहले वाले काम को? फर्स्ट एक्शन. और फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं. ठीक है, किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में. अब पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाते हैं ये हम अभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे. ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, ठीक है, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड एक्शन. ओके, क्या बोलते हैं? सेकेंड एक्शन. और
सेकंड एक्शन को हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड एक्शन जो होता है उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। सिंपल पास्ट में हमने आपको बताया था ना क्या होता है, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जब हम इसका हिंदी में मीन निकालते हैं, ओके, जब हम इस सेंटेंस का हिंदी में मीन निकालेंगे तो सेकेंड एक्शन का मीन पहले आएगा और फर्स्ट एक्शन का बाद में। समझ के, जब हम इसका जो भी इसके थ्रू हमारा सेंटेंस बना होगा, जब हम उसका हिंदी में मतलब निकालेंगे, हिंदी में अर्थ निकालेंगे, तो सेकेंड एक्शन का अर्थ पहले आता है और फर्स्ट एक्शन का बाद में। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो हमने आपको बताया था पॉजिटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में। जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे इसका तो हम सेम इसी रूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो देखिए, हम जब निगेटिव बनाते हैं आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा बिफोर है, बिफोर के बाद वाला ये जो क्या है हमारा सेकेंड एक्शन, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जिस सेंटेंस से बिफोर का यूज किया गया हो, अगर हम उसे निगेटिव में बनाएंगे तो हम सिंपल पास्ट को चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो हम इंटेरोगेटिव बनाएं, डबल इंटेरोगेटिव बनाएं या नेगेटिव बनाएं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हमेशा यहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है। तो हम जो भी चेंज करेंगे नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, वो हम यहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जब हम इसे इंटेरोगेटिव में बनाएंगे सिंगल में, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि जब हम इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो बिफोर के बाद वाला सेकंड एक्शन चेंज नहीं होता है। बिफोर के बाद हमेशा ही सेकेंड वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी चेंज करते हैं हम फर्स्ट एक्शन में करते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया। अब अगर किसी वाक्य में बिफोर का यूज पहले करना पड़े, ठीक है, समझ गए? अब यदि किसी वाक्य में बिफोर का यूज पहले करना पड़े तो हम क्या करते हैं? ठीक है, देखिए, जब हमें किसी वाक्य में बिफोर का यूज पहले करना पड़े तो हम बिफोर के बाद में सेकंड एक्शन का यूज करते हैं पहले। ठीक है, किसका? सेकंड एक्शन का, यानी कि सिंपल पास्ट का। ओके, फिर कॉमा लगा के फर्स्ट एक्शन का, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस का। ठीक है, आगे समझ में? यानी कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यदि हमें किसी वाक्य में बिफोर का यूज पहले करना पड़े तो हम क्या करेंगे? पहले हम बिफोर लिखेंगे, फिर बिफोर के बाद में सेकंड एक्शन, और उसके बाद में फिर ये बचा हुआ फर्स्ट एक्शन बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? ये था यूज बिफोर का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं आफ्टर का यूज। ओके, तो देखिए, आफ्टर ये हो गया बिफोर का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाद में। क्या होता है? बाद में। ठीक है, अब देखिए, यदि कहीं पे हमें आफ्टर का यूज करना पड़े तो हम क्या करते हैं? आफ्टर से पहले हम सेकंड एक्शन का यूज करेंगे। जो हमारा सेकंड वाला काम है, आफ्टर से पहले हमारा सेकंड वाला काम आएगा, यानी कि सिंपल पास्ट। ठीक है, समझ गए? आफ्टर से पहले हम सेकंड एक्शन यानी कि सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, और आफ्टर के बाद हम फर्स्ट एक्शन यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। समझ गए? आफ्टर से पहले हम सेकंड एक्शन यानी कि सिंपल पास्ट का, और आफ्टर के बाद हम फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ये क्या होता है कि बिफोर से बिल्कुल
उल्टा होता है, ठीक है। जो हमारा बिफोर का रूल होता है, आफ्टर का रूल उससे बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। ये हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, समझ गए, अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, बस जैसे कि यहाँ पे बिफोर के बाद वाला चेंज नहीं होता है, ऐसे ही यहाँ पे आफ्टर वाले में आफ्टर के बाद वाला ये जो है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो तो हम जो भी चेंजिंग करते हैं सिंपल पास्ट में करते हैं, ठीक है। आफ्टर वाले वाक्य में हमें जो भी चेंजिंग करनी होती है वो हम सिंपल पास्ट में करते हैं, ठीक है। यदि हमें अफर्मेटिव में बनाना है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हमें नेगेटिव में बनाना है तो डिड नॉट और डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव में बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, आगे आपको इतना समझ में? आई होप आपको अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आप ऐसे ही जैसे हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो सेकंड वाले एक्शन का पहले आता है और बाद वाले का बाद में, और जब हम आफ्टर वाले का हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो फर्स्ट एक्शन का अर्थ पहले आता है और सेकंड वाले का बाद में, ठीक है। समझ के, जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो फर्स्ट एक्शन का अर्थ पहले आता है और सेकंड एक्शन का बाद में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, यदि हमें किसी वाक्य में आफ्टर का यूज पहले करना पड़े, एक मिनट, देखिए, यदि हमें किसी वाक्य में आफ्टर का यूज पहले करना पड़े तो हम आफ्टर के बाद पहले फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर के बाद में हम पहले फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट का, फिर कॉमा लगा के सेकेंड एक्शन का यूज करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट का। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? यदि हमें कहीं पे आफ्टर का यूज पहले करना पड़े तो हम आफ्टर पहले लिख के उसके बाद में हम फर्स्ट एक्शन यानी कि आफ्टर के बाद वाला पूरा नोट करेंगे, उसके बाद में जो हमारा सेकंड एक्शन बचा है ये उसके बाद में आ जाएगा। ओके, आगे आपको इतना समझ में? तो आई होप आपको अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये था बिफोर और आफ्टर का यूज कहां और कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया, नोट हो गया, आगे है ना अच्छे से समझ में? अब देखिए, हम आपको जब इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिक रूल्स। ये आफ्टर और बिफोर को काफी अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। बस पास्ट परफेक्ट में आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको आफ्टर बिफोर का यूज सही से आ गया तो आप इसमें कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ये जो टेंस होते हैं अपने आप में 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न। ओके, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, और देखिए इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है, क्या सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विद ऑल सब्जेक्ट्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं,
ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए हम आपको इससे क्वेश्चंस बताते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। ठीक है, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। ठीक है, तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद में फिर आएगा हमारा हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, हमला करना। हमला करना इसमें मेन वर्ब है। ठीक है, तो क्या होगा, अटैक। हमला करने को हम बोलते हैं अटैक, और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो क्या हो जाएगा, अटैक्ड। अटैक्ड ऑन इराक। ठीक है, अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। तो ये तो था स्टूडेंट इसका एक सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अगर कहीं पे सिंपल आता है तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बिफोर वाला। ठीक है, देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ओके, तो देखिए पहले आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, बिफोर। ओके, इतना ध्यान है, क्या यूज करना है हमें पहले के लिए, बिफोर। अब हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर से पहले हम बिफोर से पहले हम फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, क्या, बिफोर से पहले हम फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं और बिफोर के बाद हम सेकंड एक्शन का यूज करते हैं। और जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो सेकंड एक्शन का अर्थ हमारा ये पहले आता है। ठीक है, बिफोर से पहले जो आता है ये हमारा सेकंड एक्शन का अर्थ होता है, और बिफोर के बाद जो है ये हमारे फर्स्ट एक्शन का अर्थ होता है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो बिफोर से पहले हमारा फर्स्ट एक्शन कौन सा होगा, ये वाला, गाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट एक्शन हमारा किसका बनता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब हमने आपको बता देना कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, ऐसे। तो देखिए क्या बनेगा इसका, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जो पहले है ये क्या है, हमारा सेकंड एक्शन। ठीक है, ये जो सेकंड एक्शन है इसका अर्थ हमारा पहले आता है ना, तो ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन। और सेकंड एक्शन हम किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आ गया ना अच्छे से समझ में। अब देखिए अगर हमें बिफोर का यूज पहले करना पड़े, ओके, तो हम आपको बता देते हैं कि बिफोर का यूज अगर पहले होता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। पहले हमने बिफोर लिखा, फिर उसके बाद में हमारा सेकंड एक्शन जो कि ये है, यानी कि बस इतना ध्यान रखना है इजी से वे में। अगर बिफोर पहले लिखना पड़ेगा ना तो बिफोर लिख के उसके आगे का सेंटेंस आ जाएगा पूरा, फिर ये बचा हुआ उसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, कॉमा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड
लेफ्ट। ओके, आ गया समझ में? यहाँ पे बिफोर पहले आ गया तो, और बिफोर के बाद में हमने पहले सेकेंड एक्शन का यूज किया, फिर फर्स्ट एक्शन का। बिफोर आई रीच द ट्रेन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, कॉमा द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, आ गया समझ में? तो ये तो था हमारा बिफोर वाला, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक आफ्टर वाला, ठीक है। इसी को हम आफ्टर में कन्वर्ट करके बताएंगे, क्योंकि आपको फिर इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ओके, हम दूसरा सेंटेंस नहीं देंगे आपको आफ्टर का बताने के लिए, इसी को हम आफ्टर में कन्वर्ट करके बताएंगे, जिससे कि आपको अंतर भी समझ में आएगा और ये भी आपको बहुत अच्छे से बिफोर और आफ्टर का यूज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए गाड़ी छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया? गाड़ी छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। ये कुछ भी नहीं है, से जो सेंटेंस यही है, बस ये भी वही है, बस हमने क्या करा है, इनको लिखने का तरीका बदल दिया। इसमें क्या हो रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो पहले क्या काम हुआ था, इसमें गाड़ी पहले छूट गई थी, वो स्टेशन बाद में पहुंचा था। इसका भी क्या है कि गाड़ी हमारी पहले छूट गई है और वो स्टेशन बाद में पहुंचा है। अर्थ दोनों का सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें हमने बिफोर का यूज करा है तो इसको हमने इस तरह से बना दिया, अब हम इसमें आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बाद आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, ये बाद आ रहा है, यानी कि हमें इसमें आफ्टर का यूज करना है। ठीक है, इसका यूज करना है स्टूडेंट्स, आफ्टर का। ओके, अब हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर वाले वाक्यों में आफ्टर से पहले हम सेकेंड एक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर से पहले हम सेकेंड एक्शन का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद हम फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? आफ्टर से पहले हम सेकेंड एक्शन का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद हम फर्स्ट एक्शन का। और जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो सेकेंड एक्शन का अर्थ हमारा बाद में आता है। ठीक है, यहाँ पे यूज तो सेकेंड एक्शन पहले हुआ है, लेकिन इसका अर्थ हमारा बाद में आता है, और फर्स्ट एक्शन का अर्थ हमारा पहले आता है। ठीक है, यूज हम फर्स्ट वाला बाद में करेंगे, लेकिन हिंदी में अर्थ पहले आएगा, और सेकेंड एक्शन हम यूज पहले करेंगे, लेकिन हिंदी में अर्थ बाद में आएगा। यानी कि इसमें हमारा फर्स्ट एक्शन ये है और सेकेंड एक्शन ये है, तो हम यहाँ पे पहले सेकेंड एक्शन बनाएंगे। और सेकेंड एक्शन हमारा आफ्टर वाले में कैसे बनता है? सिंपल पास्ट में। ओके, तो हम जो ये सेकेंड वाला है इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ये, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर, यहां तक आ गया। अब इसके बाद में फर्स्ट एक्शन कौन सा है हमारा? ये वाला, गाड़ी छूटने के बाद। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन हमारा किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आ गया समझ में? अब देखिए, यदि हमें किसी वाक्य में आफ्टर का यूज पहले करना पड़े, ठीक है, तो हम इसी से आपको बता देते हैं। अगर हमें आफ्टर का यूज पहले करना पड़े तो हम पहले फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं और बाद में सेकंड एक्शन का। यानी कि सिंपल वे में समझिए, अगर हमें ये आफ्टर का यूज पहले करना पड़ा तो हमने पहले आफ्टर लिख दिया, फिर आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस हमने एज इट इज उतार दिया, द ट्रेन हैड लेफ्ट, कॉमा आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, कॉमा आई रीच्ड द स्टेशन। तो हम
आफ्टर अगर पहले यूज करेंगे तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? कितना इजी है ये, कितना इजी है। बस हमें कुछ चीजें लर्न करनी है और उसके बाद में ये हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया? तो देखिए इसी के साथ में हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो देखिए यदि हमें इसका कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, तो उसमें हम ये वर्ब पैटर्न फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हमने आपको बताया था कि बिफोर वाले जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, बिफोर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम जो नॉट का यूज करते हैं वो हम किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट जो होता है, फर्स्ट एक्शन। ठीक है, फर्स्ट एक्शन में हम नॉट का यूज करेंगे। जो उसका सेकेंड एक्शन होता है सिंपल पास्ट, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, वो हमेशा सेम वैसे ही रहता है। उसमें हम हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं बिफोर के बाद में। तो जो भी हम चेंज करते हैं कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि फर्स्ट एक्शन में। तो ये वाला वर्ब पैटर्न किस में यूज होगा हमारा? बिफोर वाले। ठीक है, बिफोर वाले सेंटेंस में, समझ गए? बिफोर वाले सेंटेंस में हमारा ये वाला वर्ब पैटर्न होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि आफ्टर वाले जो सेंटेंस होते हैं, आफ्टर वाले सेंटेंस में हमारा फर्स्ट एक्शन चेंज नहीं होता है। आफ्टर के बाद हम हमेशा ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वो हमारा आफ्टर के बाद वाला जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। उसमें जो चेंजिंग होती है वो सेकंड एक्शन में होती है, यानी कि सिंपल पास्ट में चेंजिंग होती है। तो ये जो हमने आपको वर्ब पैटर्न बताया है, ये किसका बताया है? आफ्टर वाला। ठीक है, आफ्टर में जो हम चेंजिंग करेंगे सिंपल पास्ट में, ये उसका वर्ब पैटर्न है। आगे दोनों वर्ब पैटर्न आपको समझ में? अब देखिए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में तो बता ही दिया था कि हमारा अगर हम बिफोर वाला में यूज करेंगे तो हम हेड के साथ में, मतलब जो भी हम चेंजिंग करेंगे इसके फर्स्ट एक्शन में, तो हम सब्जेक्ट के साथ में हेड नॉट का यूज करेंगे और जो हमारा सेकंड एक्शन है वो हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर वाला, आफ्टर वाले में भी हम चेंजिंग किस में करते हैं? सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में भी हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ में डेड नॉट का ही यूज होगा। ठीक है, और हमारा उसका जो पास्ट परफेक्ट है आफ्टर वाले में वो सेम रहता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसके एग्जांपल्स। देखिए उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। ठीक है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? दी थी, तो दा में क्या आ रहा है? ई। हमने आपको बताया था ना इसकी पहचान में लास्ट में ई था, ई थी भी आता है, तो ये वही है। ठीक है, ई थी। तो देखिए ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही हैड नॉट, इसको हम इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, ही हैड नॉट गिवन मी हिज बुक। ठीक है, ही हैज नॉट गिवन मी हिज बुक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब हम आपको बताते हैं इसका बिफोर वाला एक एग्जाम्पल। देखिए
बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था। ठीक है, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो देखिए क्या आ रहा है, पहले, यानी कि बिफोर। ओके, अब हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर वाले सेंटेंस में हम पहले तो फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं और बिफोर के बाद में हम सेकंड एक्शन का यूज करते हैं। बताया था हमने आपको कि बिफोर से पहले हम फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं और बिफोर के बाद हम सेकंड एक्शन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं, ठीक है, जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो क्या होता है, सेकंड एक्शन का अर्थ पहले आता है और फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आता है। समझ गए? बिफोर के बाद में जो हमारा सेकंड एक्शन होता है, जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो सेकंड एक्शन का अर्थ हिंदी वाले वाक्यों में पहले आता है और फर्स्ट एक्शन का अर्थ हिंदी वाले वाक्यों में बाद में आता है। इतना समझ गए? और हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर वाले वाक्यों में जो चेंजिंग होती है किस में होती है, फर्स्ट एक्शन में, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, नॉट जो यूज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे नहीं का यूज कहाँ किया है, बाद वाले वाक्य में, यानी कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, समझ गए इतना? तो अब देखिए हम इसको, इस वाले को हम ये बिफोर का जो वर्ब पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये पास्ट परफेक्ट का है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए कैसे कैसे बनेगा ये, देखिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माता जी, द मदर, फिर हैड, ठीक है, फिर नहीं आ रहा है नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो था वर्ब क्या है इसमें, खाना। ठीक है, खाना बनाना, क्या है इसमें, खाना बनाना। तो बनाने को हम क्या बोलेंगे, कुक्ड फूड बिफोर। ठीक है, फिर बिफोर के बाद में क्या आता है हमारा सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन कौन सा है, बच्चों के आने से पहले। तो बिफोर, तो हमारा सेकंड एक्शन किस में बनेगा, इसमें सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, बिफोर चिल्ड्रन केम। ओके, द मदर हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर चिल्ड्रन केम। तो हमने क्या बताया आपको कि जो भी चेंजिंग होती है हमारी पास्ट परफेक्ट में होती है, सिंपल पास्ट में नहीं होती है। ठीक है, ये रूल है हमारा बिफोर वाले सेंटेंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया था कि यदि बिफोर का यूज हमें किसी वाक्य में पहले करना पड़े तो हम क्या करेंगे, पहले हम बिफोर लिखेंगे, फिर हम सेकंड एक्शन लिखेंगे, यानी कि चिल्ड्रन केम, बिफोर चिल्ड्रन केम, कॉमा, द मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, द मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। ठीक है, आगे समझ में? हमने यहाँ पे बिफोर का यूज पहले किया तो क्या करा, हमने पहले बिफोर लिख दिया, बिफोर के आगे का सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद में कॉमा लगा के फर्स्ट वाला हमने एज इट इज नोट कर दिया। समझ गए? तो ये तो रूल है हमारे बिफोर का। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताते हैं हम आपको आफ्टर वाला। ठीक है, देखिए माता जी के खाना बनाने के बाद बच्चे नहीं आए थे। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, ये माता जी के खाना बनाने के बाद बच्चे नहीं आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, आए थे, यानी कि हमने आपको बताया था ना ए थे, बताया था ना इस प्रकार के वाक्य लास्ट में ए थे भी आता है। ठीक है, तो ये वही है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है हमें, बाद, यानी कि आफ्टर। ओके, और हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर वाले वाक्यों में पहले हम सेकंड एक्शन का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद में हम
फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हमारा सेकंड एक्शन का अर्थ जो होता है, सेकंड एक्शन का अर्थ हिंदी वाले वाक्यों में बाद में आता है और फर्स्ट एक्शन का अर्थ हिंदी वाले वाक्यों में पहले आता है। समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब फिर हमने आपको क्या बताया था कि जब हम इसे नेगेटिव में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंजिंग हम कहाँ करते हैं, सेकेंड एक्शन में। आफ्टर वाले वाक्यों में जो हम चेंजिंग करते हैं, नहीं का यूज करते हैं, वो हम सेकेंड एक्शन में करते हैं, फर्स्ट एक्शन में नहीं करते हैं। फर्स्ट एक्शन हमारा आफ्टर वाले वाक्य में सेम रहता है, यानी कि आफ्टर के बाद हम हमेशा ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ गए? तो हमारी जो चेंजिंग होगी वो कहाँ होगी, यानी कि इसमें हमारा कौन सा वाला वर्ब पैटर्न फॉलो होगा, ये वाला सिंपल पास्ट वाला, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे। तो हम इसमें पहले क्या लिखेंगे, सेकेंड एक्शन, यानी कि बच्चे नहीं आए थे, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो क्या होगा, चिल्ड्रन, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर चिल्ड्रन डिड नॉट कम आफ्टर, उसके बाद में फिर ये हमारा ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, यानी कि कौन सा है ये हमारा फर्स्ट एक्शन, आफ्टर द मदर हैड कुक्ड फूड, ठीक है। चिल्ड्रन डिड नॉट कम आफ्टर द मदर हैड कुक्ड फूड, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखिए अगर हमें आफ्टर का यूज पहले करना पड़े, ओके, तो देखिए हम इसमें आफ्टर का यूज पहले कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, आफ्टर का यूज हमने पहले किया, उसके बाद में हमारा फर्स्ट एक्शन आता है, फिर सेकेंड एक्शन आता है, यानी कि हमने आफ्टर का यूज पहले कर दिया, उसके बाद में हम आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद में कॉमा लगा के ये फर्स्ट वाला। तो देखिए आफ्टर द मदर हैड कुक्ड फूड, कॉमा चिल्ड्रन डिड नॉट कम, ठीक है। आफ्टर द मदर हैड कुक्ड फूड, चिल्ड्रन डिड नॉट कम, ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? अब आप इसे नोट कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए इसी के साथ में हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। जितना डिटेल में हमने आपको बताया है, अब शायद ही आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। अब देखिए इसका वर्ब पैटर्न, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो है कि यदि हमें कहीं पे सिंपल सेंटेंस दिया गया हो तो हम इस वर्ब पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि जो हमारे बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे बिफोर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो बिफोर के बाद हमारा सेकंड एक्शन होता है वो हमारा सेम रहता है, उसमें हम उसको हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव किसी में भी चेंज नहीं करते हैं, वो हमारा जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो सेम वैसे ही रहता है, यानी कि बिफोर के बाद में हमारी सेकंड वर्ब ही आती है। तो जो भी चेंज होती है हमारे बिफोर से पहले वाले में, यानी कि फर्स्ट एक्शन में चेंज होती है। तो बिफोर से पहले हमारा फर्स्ट एक्शन कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो जो भी चेंजिंग होती है हमारी पास्ट परफेक्ट में होती है। तो ये वाला जो हमारा वर्ब पैटर्न है ये बिफोर वाले सेंटेंसेस में काम करेगा, ओके। अब दूसरा देखिए, डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे आफ्टर वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, आफ्टर वाले सेंटेंसेस में जो हमारा बाद में फर्स्ट एक्शन होता है, आफ्टर के बाद में तो हमारा फर्स्ट एक्शन यूज होता है, तो आफ्टर के बाद में जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट, उसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। आफ्टर वाले सेंटेंस में हम किस में चेंजिंग करते हैं, आफ्टर से पहले जो हमारा सेकंड एक्शन होता है यानी कि सिंपल पास्ट, तो हम जो चेंजिंग करते हैं यानी कि नेगेटिव जो भी बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वर्ब पैटर्न है सेकंड वाला, ये किससे फॉलो होगा, आफ्टर वाले सेंटेंस में। ओके, आगे समझ में। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसकी पहचान तो देख लीजिए। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में, सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है। तो जब हम उसे इंग्लिश में बनाते हैं तो हम क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करते हैं, हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। क्या मुख्यमंत्री जी ने मंच पर भाषण नहीं दिया था। ठीक है, क्या मुख्यमंत्री जी ने मंच पर भाषण नहीं दिया था। तो ठीक है, अब देखिए ये है हमारा सिंपल सेंटेंस, तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए हैड प्लस हैड आएगा पहले, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मुख्यमंत्री जी। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद में नॉट। ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम नॉट का यूज करेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। तो क्या हो गया, हैड द चीफ मिनिस्टर नॉट। अब इसमें क्या है देखिए, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, भाषण देना। ठीक है, तो पूरा क्या है हमारे साथ, भाषण देना। तो भाषण देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिलीवर ए स्पीच। अब हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड ए स्पीच। और ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ दिया था उन्होंने भाषण, मंच पर, तो क्या हो गया, ऑन द स्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, हैड द चीफ मिनिस्टर नॉट डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन द स्टेज। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस इसका। ठीक है, अब हम आपको बिफोर और आफ्टर का बताते हैं। तो देखिए क्या मास्टर जी के आने से पहले बच्चे शांत हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, क्या मास्टर जी के आने से पहले बच्चे शांत हो गए थे। तो किसका है ये, पहले आ रहा है ना इसमें, यानी कि बिफोर। तो हमने क्या बताया था कि बिफोर से पहले जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है उसमें हम चेंजिंग करते हैं, और सेकंड वाला हमारा सेम रहता है। तो इसमें देखिए, और सेकंड क्या बताया था हमने कि जो फर्स्ट एक्शन होता है हिंदी में उसका अर्थ बाद में आता है। तो हमारा फर्स्ट एक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी कि इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, हैड चिल्ड्रन। ठीक है, हैड चिल्ड्रन। अब शांत होना क्या होता है, बिकम साइलेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो क्या होगा, हैड चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर। अब बिफोर के बाद वाला किस में बनता है हमारा, सिंपल पास्ट में, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, साइलेंट बिफोर द टीचर केम। ठीक है, द टीचर केम। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में क्या हो गया, हैड चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम। ये तो हो गया आपका पहले वाला यानी कि बिफोर वाला।
अब हम आपको बताते हैं इसका आफ्टर वाला। देखिए इसी को हम आफ्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्थ यही रहेगा, बस लिखने का हमारा तरीका चेंज हो जाएगा। देखिए बच्चों के शांत होने के बाद मास्टर जी आए थे, ठीक है। बच्चों के शांत होने के बाद मास्टर जी आए थे। तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, बाद, यानी कि आफ्टर वाला है। और हमने क्या बताया था कि आफ्टर के बाद में हमारा फर्स्ट एक्शन यानी कि पास्ट परफेक्ट यूज होता है, जिसमें कि हम कोई चीज नहीं करते हैं। और आफ्टर से पहले हमारा सेकंड एक्शन यूज होता है यानी कि सिंपल पास्ट। तो हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जो भी चेंजिंग करनी होती है वो हम सिंपल पास्ट में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हिंदी में उसका हम अर्थ निकालते हैं तो सेकंड एक्शन का अर्थ हमारा बाद वाला आता है और फर्स्ट एक्शन का अर्थ जो है हिंदी वाले वाक्य में हमारा पहले आता है। तो हम यहाँ पे सेकंड एक्शन यूज कर रहे हैं, तो सेकंड एक्शन कौन सा हो गया हमारा, ये। तो हम चेंजिंग भी किसमें करेंगे, मास्टर जी आए, तो ठीक है। इसको हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, डिड, ये वाला वर्ब पैटर्न फॉलो करेंगे हम इसमें, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए पहले सब्जेक्ट डिड आएगा, तो डिड, ठीक है, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे, मास्टर जी। तो डिड द टीचर, ठीक है। अब नॉट तो इसमें दिया गया नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, आई, तो डिड द टीचर कम, ठीक है। डिड द टीचर कम आफ्टर after children had become silent, children had become silent, ठीक है। had the teacher come after children had become silent, ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में तो अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया ये। तो देखिए इसी के साथ में हमारा सिंगल इंटरोगेटिव भी खत्म होता है, ठीक है। इसमें बस जैसे हमने आपको बाकी के टेंस कराए हैं इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, ये भी सब वही हैं। बस आप इसमें जो अंतर है थोड़ा आफ्टर और बिफोर का है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये बहुत आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसकी पहचान हम आपको बता देते हैं। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं और जब हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए इसका वर्ब पैटर्न पहले, ओके। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यदि आपको कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो आप उसको इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर वाले वाक्यों में जो हम चेंजिंग करते हैं वो हम फर्स्ट एक्शन में चेंजिंग करते हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो बिफोर वाले वाक्य में भी जो हम पास्ट परफेक्ट है उसके लिए भी यही वाला वर्ब पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं
आफ्टर वाले सेंटेंस में बाद में हम फर्स्ट सेक्शन का यूज करते हैं जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, और आफ्टर से पहले हम सेकंड एक्शन का यूज करते हैं यानी कि सिंपल पास्ट का। तो जो भी चेंजिंग होती है वो सिंपल पास्ट में होती है। तो ये आफ्टर वाले सेंटेंस का वर्ब पैटर्न है, ठीक है। आफ्टर वाले सेंटेंस में ये वाला वर्ब पैटर्न यूज होगा। ओके, समझ गए? आप देखिए, हम आपको इसके एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कहा था, ठीक है। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कहा था, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग, किसके, पास्ट परफेक्ट वाले के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, व्हाट, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने, ही, फिर नॉट। अब इसमें नहीं तो दिया गया नहीं है तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कि उसने कहा था, से, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड। टू, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरे बड़े भाई से, तो टू माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। क्या बना स्टूडेंट्स, व्हाट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल काम, ठीक है। अब हम आपको बिफोर और आफ्टर के बताते हैं। ओके, ये तो सिंपल हो गया हमारा। अब हम आपको बिफोर और आफ्टर का बताते हैं। देखिए, बच्चों के स्कूल से जाने से पहले चपरासी ने घंटी कब बजाई थी, ठीक है। बच्चों के स्कूल से जाने से पहले चपरासी ने घंटी कब बजाई थी। अब देखिए, क्या है ये, पहले, यानी कि यूज किसका करेंगे हम, बिफोर का। और बिफोर वाले वाक्य में हमने आपको क्या बताया कि सेकंड वाले में चेंज नहीं होता है, फर्स्ट वाले में चेंज होता है, ठीक है। और फर्स्ट, जब हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आता है और सेकंड एक्शन का पहले। चेंज हम किस में करते हैं, फर्स्ट वाले में। तो हम इंटरोगेटिव किसका बनाएंगे, फर्स्ट वाले का, यानी कि इसका, ठीक है। और ये हमारा सिंपल ही आएगा, ठीक है। देखिए, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए, हम इसको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्शन चेंज हो रहा है यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कब, तो व्हेन। फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, चपरासी, तो द प्यून। फिर नॉट, नॉट इसमें नहीं दिया गया तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, बजाई थी, ठीक है। तो बजाने को हम क्या बोलते हैं, रंग, रिंग बोलते हैं। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रंग। ऑब्जेक्ट घंटी, तो द बेल, ठीक है, द बेल। फिर पहले आ रहा है तो बिफोर। अब ये क्या है हमारा, सेकंड एक्शन है। ये किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में तो बिफोर वाले वाक्य में चेंज होता ही नहीं है, बिफोर के बाद में तो सेकंड वर्ब भी आती है, ठीक है। तो क्या, बच्चों के स्कूल से जाने से पहले, तो क्या हो जाएगा ये, बिफोर चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि देखिए, व्हेन हैड द प्यून रंग द बेल बिफोर चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल। ओके, आगे समझ में, बिफोर है, बिफोर से पहले वाले वाक्य में हम चेंज करेंगे, यानी कि फर्स्ट में, क्योंकि हिंदी में अर्थ तो इसका बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर वाला सेंटेंस। देखिए, चपरासी के घंटी बजाने के बाद
बच्चे स्कूल से कब गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चपरासी के घंटी बजाने के बाद बच्चे स्कूल से कब गए थे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा बाद, यानी कि आफ्टर। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि आफ्टर के बाद में हमारे फर्स्ट एक्शन का यूज होता है यानी कि पास्ट परफेक्ट का, और आफ्टर से पहले हमारे सेकंड एक्शन का यूज होता है यानी कि सिंपल पास्ट का। तो जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो सेकंड एक्शन का अर्थ हमारा बाद वाला आता है और फर्स्ट एक्शन का पहले वाला, और हम इसमें चेंज भी किस में करते हैं, सेकंड एक्शन में यानी कि सिंपल पास्ट में। तो जो हमारा ये वाला सेंटेंस है बाद वाला, इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, और ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में वैसे ही बनेगा क्योंकि आफ्टर के बाद में हम थर्ड फॉर्म हेड प्लस थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले को हम इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कब, व्हेन। ठीक है, उसके बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चे, तो चिल्ड्रन। फिर नॉट इसमें नहीं दिया गया तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, गए, मतलब कब गए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड चिल्ड्रन लीव, कहां से गए थे बच्चे, स्कूल से, तो लीव द स्कूल। फिर आफ्टर, क्या आफ्टर आ गया, और आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो हम इस वाले सेंटेंस को जो बनाएंगे हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो व्हेन डिड चिल्ड्रन लीव द स्कूल आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। ठीक है, क्या हो गया, When did children leave the school after the peon had rung the bell? Okay students, आ गया समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो इसी के साथ में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के बेसिक रूल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई नो कि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आफ्टर बिफोर का यूज आपको बहुत ही अच्छे से इसमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको और भी ध्यान से पढ़िए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जो है ज्यादा नहीं है क्योंकि मेन चीज तो हमने सब आपको इसी में बता दी है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रूल्स में कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है तो उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।